आज का आर्टिकल है आवश्यक हो चुके हैं स्वदेशी डिजिटल मंच। यह जो आर्टिकल है लिया गया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से और इस आर्टिकल को लिखा है सृजनपाल सिंह ने। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इंटरनेट आज आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे औद्योगिक युग में बिजली के इंजन ने सामाजिक और आर्थिक परिवेश को बदल दिया था, ठीक वैसे ही इंटरनेट लोगों के निजी जीवन, संगठनों के आगे बढ़ने और राष्ट्रों की राजनीति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। बहुत ही अच्छा, आगे देखते हैं। लेकिन क्या इस डिजिटल दुनिया में हम वाकई आज़ाद हैं, या हम अभी भी उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं जो पश्चिमी देशों में बनाए गए हैं और भारत जैसे देशों में विचारों को पेश कर इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सूचना मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। ओके, सूचना जो है जिस तरीके से अ, दुनिया बदल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण माध्यम कह सकते हैं, ज़रूरत कह सकते हैं, जिसे दुनिया भर में पहुंचाने में डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल होता है और इसे साझा करने में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका होती है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के मकसद से शुरू किए गए इन इंटरनेट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने पिछले दशक में लंबा सफ़र तय किया है। कलाकारों, पत्रकारों, राजनेताओं, संस्थानों के लिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने, खबरें जुटाने, लोगों से जुड़ने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म उपयुक्त माध्यम बन चुके हैं। मतलब आप देखेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाता है। इसका कारण क्या है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। अर्थात रोज़मर्रा की घटनाओं को अर्थात रोज़मर्रा की घटनाओं को आम आम जनता तक पहुंचाने में ये प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। अन्य चीज़ों का जहां उत्पादन नियंत्रित होता है और अनुचित तौर तरीके को रोकने के लिए आपूर्ति राशन के मुताबिक की जाती है, वही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म डाटा, कंटेंट और सूचना को लगातार विस्तार देने वाले माध्यम है। कहने का मतलब क्या हुआ? अन्य चीज़ों का जहां उत्पादन नियंत्रित होता है और अनुचित तौर तरीकों को रोकने के लिए आपूर्ति राशन के मुताबिक की जाती है, वहीं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म डाटा, कंटेंट और सूचना को लगातार विस्तार देने वाले माध्यम है। ऐसे प्लेटफॉर्म का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। कहने का मतलब ये जितने भी आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, लगभग लगभग ये सब जो अच्छे प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से समझिए वो प्राइवेटाइज है, प्राइवेट है, निजी हाथों में है। परिणाम स्वरूप यूजर्स के डाटा के दुरुपयोग के साथ साथ विचारधारा, जाति, लिंग, पंथ जैसे विषयों पर दुष्प्रचार की संभावनाएं रहती हैं। हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा भी तो हो सकता है। भले ही कितनी भी सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो,
बट उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इनका कहना है। ऐसे प्लेटफॉर्म अपने मूल देश के कानूनों के अधीन होते हैं, जिससे उस देश की सरकार यूजर्स के डाटा तक आसानी से पहुंच सकती है, फिर चाहे वह डाटा विदेशी यूजर्स का ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास प्रिज्म नाम का एक ऐसा उपकरण है जो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे प्रमुख इंटरनेट और संचार कंपनियों के यूजर्स के डाटा को एकत्र करने के लिए प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट 2007 के तहत बनाया गया था। ये एक इंफॉर्मेशन है। हालांकि प्रिज्म में शामिल शीर्ष कंपनियां और अमेरिकी सरकार इसके अस्तित्व को नकारती रही, लेकिन करीब 6 वर्षों तक, जब तक मीडिया में लीक रिपोर्ट्स के जरिए इसकी हकीकत सामने नहीं आई, तब तक प्रिज्म का अस्तित्व और विस्तार एक रहस्य बना रहा। अब कई देशों के लिए यह मामला एक चुनौती बन चुका है। अन्य देशों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही बेहद कम है। इसके परिणामस्वरूप भारत में भी अपने विदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। सिक्योरिटी को लेकर के हर एक कोई चिंतित रहता है। इसके लिए पहले तो भारत का डेटा भारत में ही रहना चाहिए। हालांकि इस पर होने वाली बहस का इकलौता मुद्दा यही है कि इससे भारत सरकार की सारी डेटा तक पहुंच आसान हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही यूजर्स के अधिकारों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय होने से भारतीय कॉरपोरेशन यहाँ तक कि सरकार भी भारतीय यूजर्स की पहुंच आसान हो जाएगी। भारतीय यूजर्स तक भी मतलब कह सकते हैं इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। इसकी वजह भारत इसकी वजह भारत की केंद्र और राज्य सरकारों का सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आना है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। किसी और देश में स्थित सोशल नेटवर्किंग साइट्स कानून के उल्लंघन के मामले में यूजर्स को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित कर देती है। ऐसे में भारत को एक स्वदेशी इंटरनेट ढांचे की जरूरत है, जो देसी और विदेशी सोशल नेटवर्क के तौर पर सेवाएं देने में सक्षम हो। तो क्या हम तकनीकी रूप से इस स्वदेशीकरण को हासिल करने में सक्षम हैं? निश्चित रूप से इसका जवाब हाँ है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है, वर्ष 2020 में चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे मशहूर मोबाइल ऐप समेत कई चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। ये बहुत ही अच्छी पहल थी। फिर जब भारत ने 321 और चीनी ऐप्स को गैर कानूनी घोषित किया, तब आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय तकनीकी उद्यमियों से इनके वैकल्पिक ऐप्स डिजाइन करने के लिए कहा गया। इसमें कई स्वदेशी कंपनियां ने तकनीक के जरिए अमिट छाप छोड़ी, और फिर वह वक्त भी आ गया जब कू जैसे स्वदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर अपना दम दिखाया। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। इसमें से अकेले 2020 में लगभग
95,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। द स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और विश्व बैंक के बीच संयुक्त शोध चल रहा है। इससे पता चलता है कि फेसबुक इंडिया पर काम कर रहे 51% लघु एवं मध्यम व्यवसायों की कम से कम एक चौथाई बिक्री डिजिटल रूप से हो रही है। भारत में करीब 6 करोड़ लघु और मध्यम व्यवसाय हैं। स्वदेशी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं को अधिक सटीकता से प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह वैश्विक तकनीकी कंपनियों की तुलना में देसी मंच पर खुद को बेहतर ढंग से प्रभाषित करना है। इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में 93.1 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कहीं कम है। केवल स्वदेशी डिजिटल मंच ही विविधता पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। यह सभी संस्कृतियों के लोगों को उनकी परंपराओं, भाषाओं और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान कर उभर सकता है। इससे देश भर की भाषाओं के साथ लोगों के प्रतिनिधित्व, ज्ञान और सीखने में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जो वाकई में सभी को एकजुट करने वाला प्रयास हो।